आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन। घर में ही रखे इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं और बनाना भी आसान है और स्वाद ऐसा कि पता ही नहीं चलेगा कि ये सूजी से बने हैं, क्योंकि ये देखने में भी मावा जैसे लगते हैं और खाने में भी मावा जैसे लगते हैं। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। पैन में डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच घी। फ्लेम ऑन और घी को मेल्ट होने दीजिए। और अब डालेंगे 2 कप दूध। फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम दूध हो तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब दूध में उबाल आने तक इसे कुक करेंगे। आप इसे 1-2 बार बीच में चला भी दीजिए। दूध में उबाल आ गया, फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। ये 1 कप सूजी लिए, वजन में 180 ग्राम और ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो इसे आप मिक्सर में चला लीजिए, थोड़ा बारीक हो जाएगी। एक हाथ से थोड़ी थोड़ी सूजी डालिए और एक हाथ से मिलाते जाइए और फ्लेम धीमी करने का ध्यान बिल्कुल मत भूलिए। ये हम दूध और सूजी नाप रहे हैं। आपने 1 कप सूजी ली है, 2 कप दूध ले लिया। अगर आप कटोरी से नापते हैं, 1 कटोरी सूजी लें तो 2 कटोरी दूध ले लीजिए। और अब धीमी फ्लेम पर इसे चलाते हुए कुक कर लीजिए जब तक कि ये अच्छा सा डो नहीं बन जाता। देखिए फटाफट गाढ़ा हो गया। बिल्कुल देर नहीं लगती इसे गाढ़ा होने में। सूजी दूध को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और फूल जाती है। तो इसे बस धीमी गैस पर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा चलाते हुए कुक कर लीजिए जब तक कि अच्छा सा डो फॉर्म में नहीं आ जाए। देखिए ये हो गया ना डो। 1 मिनट लगा है मुश्किल से इसे डो बनने में। फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे ढककर रख दीजिए और ठंडा होने दीजिए। अब बनाएंगे चाशनी। तो 2 कप चीनी ले लेंगे, वजन में 450 ग्राम। तो 1 कप सूजी ली, 2 कप दूध लिया और 2 कप ही चीनी ली चाशनी के लिए। तो सेम आप किसी भी कटोरी या अपनी किसी भी घर के कप से नापते हैं तो इसी तरीके से मेजरमेंट रखिए। 2 कप चीनी है चाशनी के लिए, इसमें 2 कप नाप कर पानी डालेंगे। जितनी चीनी उतना पानी। और अब फ्लेम ऑन कर देते हैं। पहले चीनी को पानी में घुलने तक कुक होने देते हैं। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक कर रहे हैं। चीनी घुलने वाली है। अब इसमें डाल देते हैं ये 4 क्रश्ड इलायची। अब इसे 3 मिनट कुक होने देते हैं। चीनी घुलने के बाद इसे पूरे 4 मिनट तक उबाल लिया है और ये चाशनी बनकर तैयार है। इसमें कोई तार वगैरह नहीं लेने होते। थोड़ी सी चाशनी टच करें और इस तरीके से छुएं तो बस थोड़ी चिपचिपी लगनी चाहिए। और चीनी घुलने के बाद आप 4-5 मिनट इसे उबाल लें, चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें कोई आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। चाशनी बनकर तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और ढक के रखेंगे ताकि जल्दी से ठंडी नहीं हो। और इधर इसे रखे भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये थोड़ा तो ठंडा हो ही गया है, काफ़ी ठंडा हो गया। हम इसे हाथ से छू सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। हल्के गर्म में ही इसे मसल कर सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। गुलाब जामुन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा बेकिंग पाउडर। इससे ये थोड़े से फूल जाएंगे। बेकिंग पाउडर नाप के डालें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जगह आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1 छोटी सी पिंच डालिए, यानी इससे भी आधे से भी कम। और अब मसल कर एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच घी और डाल रहे हैं। 1 छोटी चम्मच घी पहले डाला था। इसे पूरे 4-5 मिनट तक हमने मला है और देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल जैसे मावा के गुलाब जामुन बनाते हैं ना, उसे भी हम इसी तरीके से मल के सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये तैयार हो गया। अब गुलाब जामुन की शेप देते हैं इसे। इधर कढ़ाई में हमने आधा घी और आधा ऑयल ले लिया है। इसे गर्म करने रख देते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखेंगे और उधर हम गुलाब जामुन बनाएंगे। जरा सा हाथ पर घी लगा लीजिए और थोड़ा सा डो लीजिए और इसके टुकड़े बना लीजिए। जितने बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाने हैं आपको, उसके हिसाब से इसे तोड़ लीजिए। मैं छोटे नींबू के बराबर आटा तोड़ रही हूँ। अब इन्हें इस तरीके से मसलते हुए गोल कीजिए। क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। गुलाब जामुन गोल या थोड़े से ओवल, जैसे भी आप चाहें बनाइए। मैं इन्हें ओवल बना रही हूँ। गोल कर लिया पहले, इसे थोड़ा सा मसलना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसे थोड़ा सा ओवल कर दीजिए। ये बन गया। बस इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती।
हाँ, ये सारे गुलाब जामुन को शेप दे दिया। अब आइए गैस के पास। घी और ऑयल भी जब तक गर्म हो गया है तो इसे चेक कर लेते हैं। मैंने बहुत ही धीमी गैस पर रखा था इसे गर्म करने के लिए। तो ये छोटा सा गुलाब जामुन डाल देते हैं इसमें। अभी थोड़ा सा कम गर्म है, बबल तो आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा गर्म चाहिए। तो इसे सिकने देते हैं और ये गर्म भी हो जाएगा इसके साथ साथ। और अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दी है। हमने इन्हें तलने के लिए आधा घी और आधा ऑयल लिया है। आप पूरा घी ले सकते हैं या फिर पूरा ऑयल भी ले सकते हैं। ये छोटा सा गुलाब जामुन तल रहा है अच्छे से। अब ऑयल में अच्छे से बबल भी आ रहे हैं। फ्लेम को लो मीडियम रखना है इन्हें तलते समय, तेज फ्लेम पर नहीं तलना। तो अब हम इसे थोड़ा सा कलछी से इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फूल रहा है ये सिक गया। इसे निकाल लेते हैं और हमारा घी भी गर्म हो गया अच्छे तरीके से। अब इसमें ये गुलाब जामुन तलने के लिए डालते हैं। घी मीडियम गर्म है और फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी कम है। इन्हें डालते समय ऑयल और घी का तापमान मीडियम से हाई हो थोड़ा सा, और फ्लेम मीडियम। और थोड़ी देर तक इन्हें बिल्कुल टच नहीं करना है, 2-3 मिनट तक, जब तक ये हल्के से सीख नहीं जाते। देखिए इनके ऊपर काफ़ी झाग झाग से भी आ गए हैं। ये हल्के हल्के सीख गए। अब इन्हें थोड़ा सा घुमाएंगे। इन्हें घुमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं घुमाया तो ये आधे आधे तो लाल हो जाएंगे और आधे आधे वाइट रहेंगे। एक जैसे तले, इसके लिए इन्हें घुमाते घुमाते ही तलना है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर तलिए और कलछी को इस तरीके से घुमाते रहिए। थोड़ी देर रोक सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं। ये 6-7 मिनट सिक गए और देखिए कलर आ गया इनके ऊपर ब्राउन। अब फ्लेम मीडियम हाई कर लिया हमने। ये अंदर तक सिक चुके हैं। कलर डार्क करना है। चलाते उसी तरीके से रहिए, क्योंकि चलाते रहेंगे तो इवनली चारों ओर से एक जैसे तलकर तैयार होंगे ये। और अब इनका कलर देखिए कितना बढ़िया डार्क ब्राउन आ गया। तल चुके हैं। अब फ्लेम को धीमा कर दीजिए और इन्हें निकाल लीजिए। निकालने के लिए ले ली हमने ये छलनी। निकाल कर इन्हें इस प्लेट पर रख लीजिए। हल्का सा ठंडा होने दीजिए, तब चाशनी में डालिए। ये चाशनी हल्की गर्म है और इसमें डाल रहे हैं हम आधा छोटी चम्मच नींबू का रस। इससे ये जमेगी नहीं। और ये जो गुलाब जामुन तले थे वो थोड़े से ठंडे हो गए। इन्हें आप चाशनी में डाल देंगे। इनको भी थोड़ा सा इस तरीके से इसके अंदर हिला देंगे और अब ढककर ही रख देते हैं। ये सारे गुलाब जामुन हमने तलकर तैयार कर लिए। एक बैच को तलने में 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। अब इन्हें ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये चाशनी को पूरी तरीके से सोख कर लेंगे, तब आप इन्हें सर्व कीजिए। और 2 घंटे चाशनी में डुबाने के बाद आप इन्हें निकाल कर फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रखकर इन्हें 7 दिन तक आप खा सकते हैं। सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इसमें बेकिंग पाउडर नाप कर डालें, ज़्यादा नहीं डालना है बिल्कुल भी। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो गुलाब जामुन तलते समय फट सकते हैं। जब आप इन्हें तलने के लिए डाल रहे हैं तो श्योर कर लें ऑयल मीडियम गर्म हो, फ्लेम भी मीडियम हो। अगर ऑयल कम गर्म होगा और आप इन्हें तलने के लिए डाल देंगे तो भी ये फट सकते हैं। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है और आप इन्हें तलने के लिए डालेंगे तो ऊपर वाली परत जल्दी से सिक जाएगी, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि चाशनी बहुत गर्म नहीं हो, हमने पहले से बना के रखी है। हल्की गर्म चाशनी हो। जब आप इन्हें तल कर निकाल लें, इन्हें भी हल्का सा ठंडा कर लें, तब आप चाशनी में डालें। अगर ज़्यादा गर्म चाशनी में आप गर्मा गर्म गुलाब जामुन डाल देंगे तल कर तो ये पिचक जाएंगे। आप इन्हें रक्षाबंधन पर बनाइए, किसी भी त्यौहार पर बनाइए, या जब भी मिठाई खाने का मन हो तब बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसे बने। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।